बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेक्सामेथाजोन का कोरोना के इलाज में क्या रोल है। आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है और हर तरफ इससे मुतल्लिक़ सवालात किए जा रहे हैं कि डेक्सामेथाजोन इस बीमारी में किस तरह से क्या इसका कि कौन सी स्टेज पे इसको इस्तेमाल करना है। इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये बीमारी की एक ख़ास स्टेज पे कारआमद है। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज पे इब्तदाई स्टेजेस में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर सकती है। ये मिसाल के तौर पे इसको हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि लोगों को ये बात क्लियर की जाए कि ये हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये स्टीरॉयड है और इससे इम्यूनिटी कम होती है। और आजकल हम जितनी भी बातें सुन रहे हैं वो उनका मकसद ये है कि इम्यूनिटी को ज़्यादा किया जाए। तो ये इब्तदाई स्टेजेस में ये इम्यूनिटी को कम कर सकती है, इसलिए ये इब्तदाई स्टेजेस के लिए नहीं है। ये इसकी एक ख़ास कंडीशन है कि जब बीमारी किसी को कुछ परसेंटेज ऐसी है लोगों की कि ये बीमारी उसमें शिद्दत इख्तियार कर जाती है, उसमें हमारे सेल्स, हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो एक ख़ास किस्म के केमिकल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जिनको साइटोकाइंस बोलते हैं। वो साइटोकाइंस जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत बेतहाशा इन्फ्लेमेशन, सोजश का अमल हमारे फेफड़ों में होना शुरू हो जाता है जो कि मौत का सबब बनता है। तो उस हालत को रोकने के लिए ये डेक्सामेथाजोन, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है इस वायरस के अगेंस्ट, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ की जाती है कि ऐसी चीज़ दी जाए जिससे इस रिएक्शन से रोका जा सके और उसको मरीज़ को मज़ीद ख़राबी से निकाला जा सके। तो ऐसी सूरत में जो ट्रायल हुए हैं उसमें ये डेक्सामेथाजोन का रोल एक बहुत अच्छे तौर पे सामने आया है। वो इस इन्फ्लेमेशन को रोकता है और मरीज़ की जो वो कंडीशन है उसमें इसमें भी ये है कि तकरीबन 20 से 30% ये डेथ रेट इसमें कम होने के चांस होते हैं। वरना ये जो मेडिसन है डेक्सामेथाजोन, ये तकरीबन 1960 से मेडिकल फील्ड में ये इस्तेमाल की जा रही है मुख्तलिफ़ अमराज़ में, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, SLE में, एक्जिमा में, एस्थमा में और बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ऐसी कई कंडीशन जिसमें इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है उसमें ये इस्तेमाल होती है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसमें, लेकिन ये बात क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है कि ये बीमारी की इब्तदाई हालत में या हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे ये इस्तेमाल नहीं करनी है। क्योंकि आम पब्लिक में मुझसे कई मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो डेक्सामेथाजोन है ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये ख़्याल आया कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये हिफ्ज़ मातकद्दम या बीमारी की इब्तदाई अलामतों में मुमकिन है कि ये उल्टा नुकसान करे, चूँकि ये आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस करेगी और ये वायरस को मज़ीद दूसरी किस्म की जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उनमें, बल्कि ये तो यहाँ तक कहा जाता है कि जिनको कई ऐसे लोग जो स्टीरॉयड्स पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये सिर्फ डॉक्टर को डिसीजन लेने दें कि वो किस स्टेज पे आपको डेक्सामेथाजोन इस्तेमाल कराता है। ये अपने तौर पे आप डेक्सामेथाजोन को इस्तेमाल करना, इसका रिस्क मत लें। तो ये एक पैगाम था जो बड़ा ज़रूरी था, इस वीडियो के ज़रिए मैं पहुँचाना चाहता था कि लोगों को ये बताया जाए कि ये इस तरह की ड्रग नहीं है जिसको आप ऐसे इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।